एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्माइल टू नर्सिंग। इससे पहले हम लोग देख चुके थे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी यूनिट 1 में बहुत सारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेवेंस टू नर्सिंग। ये साइकोलॉजी का यूज कहाँ है, यानी सिग्निफिकेंस इसका क्या है। तो सिग्निफिकेंस में हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग बोल दीजिए, या फिर रिलेवेंस टू नर्सिंग, नर्सिंग से इसका क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट इसमें बहुत सारा पॉइंट है, हम लोग एक एक करके हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे और इसका कंप्लीट नोट्स भी आपको देंगे। हम पहले ही बताया है कि कंप्लीट नोट्स इसलिए प्रोवाइड करा रहा है ताकि थ्योरेटिकली आप एग्जाम में क्या करो, लिख सको। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें टू अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ। सबसे पहले नर्सिंग में हमारा जरूरी क्या चीज है, हमको खुद के बारे में समझना जरूरी है कि हमारा मोटिव्स क्या है, हमारा डिजायर क्या है, हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारा इमोशंस क्या है। तो अपने लिए जो है ना खुद के बारे में समझना जरूरी है। अगर हम खुद के बारे में नहीं समझेंगे तो हम दूसरों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, दूसरों को नहीं समझ पाएंगे। या फिर अगर हॉस्पिटल सेटअप में है, सेटिंग में है, क्लिनिकल सेटिंग में है, तो हम लोग पेशेंट को नहीं समझ पाएंगे, पेशेंट पार्टी को नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है या फिर किस चीज की उनको नीड है। तो सबसे पहले जरूरी चीज है टू अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ। नेक्स्ट है हमारा टू अंडरस्टैंड पेशेंट। अब जाहिर सी बात है कि हम खुद के बारे में अच्छे से जानेंगे तो हम पेशेंट की जो थॉट है, पेशेंट का जो फीलिंग्स है, उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। थर्ड पॉइंट है टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। दूसरे को भी समझने में हमारा क्या करता है, साइकोलॉजी मदद करता है। उसके बाद है टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर रिकॉग्नाइज करने में साइकोलॉजी कैसे मदद करता है, क्योंकि साइकोलॉजी में हमें दोनों चीज पढ़ना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल बिहेवियर क्या है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा बिहेवियर नॉर्मल है, कौन सा बिहेवियर एबनॉर्मल है। तो ये जो है हमें मदद करता है पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में, रिकॉग्नाइज यानी आइडेंटिफाई करने में कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है। अब इससे रिलेशन इसका क्या है, अगर जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है या कुछ अलग सा बिहेवियर शो कर रहा है, हमको पहचानने का तरीका ही नहीं मालूम होगा, तो हम उसको फर्दर ट्रीटमेंट या कुछ ऐसा एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते। या कुछ भी थेरेपी हो गया या फिर कुछ भी उसके लिए ट्रीटमेंट का एप्लीकेंट हो गया, वो हम यूज नहीं कर सकते। तो साइकोलॉजी ही जो है वो हमें मदद करता है पेशेंट के एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू द पेशेंट। अब हम उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ जाएंगे कि उसका बिहेवियर किस तरीके का है, तो हम एक अच्छे से उसको जो केयर चाहिए, जिस टाइप का केयर चाहिए, वो हम उसको अच्छे से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये मदद करता है क्वालिटी केयर प्रोवाइड कराने में, गुड हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड कराने में, किसको, पेशेंट को और पेशेंट पार्टी को, ताकि वो एक होम लाइक इन्वायरमेंट में रह सके और जो भी उनका प्रॉब्लम है रिलेटेड टू माइंड और हेल्थ से रिलेटेड, वो जो प्रॉब्लम उससे दूर हो सके। और फैमिलियर इन्वायरमेंट में रहने पे जाहिर सी बात है कि बहुत सारा बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाता है, एंजाइटी और डिप्रेशन जो होते हैं वो बहुत कम होता है। तो क्वालिटी केयर जो है वो प्रोवाइड कराने में मदद करता है। सिक्स पॉइंट है हमारा हेल्प पेशेंट्स एडजस्ट टू द सिचुएशन। ये पेशेंट को मदद करता है क्या चीज के लिए, तो उस सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए। अभी बोला मैंने कि अगर उसको एक अच्छा सा फैमिलियर इन्वायरमेंट देंगे, गुड इन्वायरमेंट देंगे, पीसफुल इन्वायरमेंट देंगे, तो पेशेंट अच्छे से एडजस्ट कर जाएगा सिचुएशन में। लेकिन अगर हम उसको बहुत क्राउडेड जगह उसको प्रोवाइड करा देंगे या वार्ड में बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, क्राउड है, लोग बातें बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उस केस में पेशेंट खुद को फोकस नहीं कर पाएगा, वो सेल्फ अटेंशन नहीं कर पाएगा। तो इस केस में जो है ना वो साइकोलॉजी मदद करता है कि पेशेंट को कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अच्छे से एडजस्ट कर जाए। तो हेल्प पेशेंट एडजस्ट टू द सिचुएशन। सेवेंथ पॉइंट है हमारा हेल्प द स्टूडेंट नर्स टू चेंज द इन्वायरमेंट। अब ये स्टूडेंट नर्स को भी मदद करता है इन्वायरमेंट को चेंज करे। सपोज कि बहुत ज्यादा वो जो सिचुएशन एक इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट कहने का मतलब कि जिस एरिया में वो पेशेंट को केयर दे रही है या जहाँ पे वो रह रही है अपने कलीग के साथ या फिर जहाँ पे वो केयर प्रोवाइड कर रही है वहां पे, तो वो क्या करेगा, ये मदद करता है कि सिचुएशन अगर कुछ ड्रास्टिक चल रहा है या कुछ खराब चल रहा है
फेवरेबल सिचुएशन नहीं है तो उस केस में वो क्या करे, सिचुएशन को चेंज करे, इन्वायरमेंट को चेंज करे। तो ये स्टूडेंट नर्स को भी मदद करता है कि सिचुएशन को वो चेंज करके अपने आप को और जो उसके साथ है उनको भी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम ना होने दे। 8 पॉइंट है हमारा, 8th है कि हेल्प फॉर इफेक्टिव स्टडी। जो साइकोलॉजी है वो एक इफेक्टिव स्टडिंग में हमारा मदद करता है। ये बताता है कि क्या चीज ऐसा डिफरेंट प्रिंसिपल है या फिर कि न्यू इनोवेशंस क्या है, न्यू रिसर्चेस क्या है, अपडेट्स क्या है, उसके बारे में हम बताता है। तो एक अच्छा सा नॉलेज गेन करने में हमारा मदद करता है। लास्ट वन इज रीएडजस्टमेंट। रीएडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हम कोई भी प्रोफेशन में रहते हैं, कोई भी करियर जो हम चूज किए हैं उसमें रीएडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि एक जगह से जो है ना वो अगर हम बहुत थक चुके हैं तो दूसरे जगह पे हमको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो रीएडजस्टमेंट बहुत जरूरी है किसी भी इंसान के लिए या किसी भी प्रोफेशनल के लिए। तो ये 9 पॉइंट है हमारा किसके अंदर, रिलेवेंस टू नर्सिंग। एक एक करके हम लोग देखेंगे किसके अंदर क्या लिखना है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें क्या था रिलेवेंस टू नर्सिंग में, कि टू अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ। सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, हमें खुद के बारे में जानना जरूरी है। तो अगर साइकोलॉजी का अच्छा नॉलेज होगा तो हम खुद की डिजायर, खुद की नीड, खुद की एम्बिशन या खुद का एटीट्यूड के बारे में हम क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे अच्छे से। तो द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी विल हेल्प द नर्सेस किसके बारे में, टू नो, टू अंडरस्टैंड देयर ओन मोटिव, डिजायर, इमोशनल फीलिंग्स, एटीट्यूड एंड इमोशंस, एटीट्यूड एंड एम्बिशन। ये सॉरी यहाँ पे इमोशंस नहीं है, एम्बिशंस है। इमोशनल फीलिंग, एटीट्यूड एंड एम्बिशंस। अगर नर्सेस को साइकोलॉजी का नॉलेज होगा तो वो अच्छे से अपना खुद का इच्छा क्या है, वो क्या करना चाहती है, उसको जरूरत किस चीज का है, उसको अच्छे से इसके बारे में नॉलेज होगा। दूसरा पॉइंट था हमारा कि टू अंडरस्टैंड पेशेंट। पेशेंट को समझने में भी हमें आसानी होगा अगर हमको साइकोलॉजी का नॉलेज होगा तो। क्यों? क्योंकि अगर हमको उसकी फेशियल एक्सप्रेशन देख के हम नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या मांग रहा है, या कोई कोई पेशेंट है जो बोलना पसंद नहीं कर रहा, बहुत इरिटेटेड है, एंग्जाइटी उसको हुआ है, तो उस केस में वो पेशेंट जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करना ज्यादा पसंद करता है। तो उस केस में हमको पता ही नहीं होगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है, तो हम उसकी चीजों को नहीं समझ पाएंगे, उसकी जरूरत को नहीं समझ पाएंगे। तो पेशेंट को समझने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा साइकोलॉजी। टू हेल्प द नर्सेस टू नो द पेशेंट्स इमोशंस, देयर प्रॉब्लम्स, नीड, इंटेंसिटी ऑफ पेन, कितना दर्द उसको हो रहा है उसके फेशियल एक्सप्रेशन से हम पता कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि उसको कितना पेन हो रहा है। दूसरा चीज, उसको क्या चीज की नीड है, किस चीज की जरूरत है, तो और उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो हम क्या करेंगे, साइकोलॉजी का अच्छे से नॉलेज होगा तो हम उस चीज को समझ पाएंगे अच्छे से। थर्ड पॉइंट है हमारा टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। अब दूसरे जो हमारे साथ कोई भी कलीग या पर्सनल हमारे साथ काम कर रहे हैं तो उनको समझने में भी ये बहुत अच्छा मदद करता है हमारा साइकोलॉजी। और उनके साथ हमारा आईपीआर कितना अच्छा होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करेंगे हम। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है ना मेंटेन करने में बहुत अच्छे से मदद करता है हमारा साइकोलॉजी। तो इट हेल्प द नर्सेस टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर डिफर फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे की लाइक्स और डिसलाइक्स अलग कैसे है ये समझने में मदद करता है। दूसरी चीज है इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, दूसरे पर्सन की एबिलिटी क्या है, वो कितना तक काम कर सकता है, कितने घंटे तक कर सकता है, या फिर उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, वो सब चीज हम समझ जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि लेबर जो होता है ना, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, वो अच्छे से कर सकते हैं। तो इट हेल्प द नर्सेस टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर डिफर फ्रॉम वन अनदर। मदद करता है ये जानने में कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान से डिफर कैसे है, एक इंसान की लाइक्स और डिसलाइक्स डिफर कैसे कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर साइकोलॉजी की अच्छे से नॉलेज होगा हमको तो हम अच्छे से आईपीआर मेंटेन कर सकते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत अच्छा मदद करता है हमारा साइकोलॉजी। फोर्थ पॉइंट था टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर। इससे पहले बता चुके हैं हम कि एबनॉर्मल और नॉर्मल बिहेवियर का हमको अंतर ही पता नहीं होगा
तो हम बिहेवियर को असेस नहीं कर पाएंगे कि वो किस टाइप का बिहेवियर है। पर्सन अच्छे से रह रहा है, नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है या फिर एब्नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, साइकोलॉजी का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। तो सफिशिएंट अमाउंट में नॉलेज नहीं रहेगा, एडिक्वेट नॉलेज नहीं है हमारे पास, तो हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि पर्सन इज शोइंग एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें है एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी हेल्प द नर्सेस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द पर्सन। मदद करता है हमारा साइकोलॉजी कि कौन सा बिहेवियर नॉर्मल है, कौन सा बिहेवियर एबनॉर्मल है, किस बिहेवियर में एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, किस बिहेवियर में एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत है। तो ये हमारा कौन बताता है, साइकोलॉजी बताएगा। नेक्स्ट चीज है कि अगर कोई पर्सन जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है तो उसको किस टाइप का मैनेजमेंट की ज़रूरत है, इमीडिएट केयर की क्या ज़रूरत है, ये भी हमारा मदद करता है। तो एंड ऑल्सो द पेशेंट इन मैनेजमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, अगर वो किसी मेंटल इलनेस या किसी मेंटल बीमारी से ग्रसित है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, ये भी हमारा मदद करता है साइकोलॉजी। तो ये 4 पॉइंट हमारा इसके अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग देखेंगे, रिलेवेंस टू नर्सिंग। 5th पॉइंट है हमारा टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू द पेशेंट। अब इससे पहले जो हमारा था कि अदर पीपल को हम लोग कैसे अदर पर्सन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके बाद था हमारा कि हम खुद के बारे, पहला चीज था कि हम टू अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्फ, हम खुद के बारे में जानेंगे तभी हम पेशेंट के बारे में भी समझ पाएंगे और दूसरे पर्सन के बारे में भी समझ पाएंगे। थर्ड था हमारा, 4th पॉइंट जो था हमारा, टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा नॉर्मल पेशेंट है, कौन सा पेशेंट जो है वो मेंटल इलनेस से ग्रसित है। 5th पॉइंट जो है वो हमारा टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू दी पेशेंट। अब इसमें जो है कि पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड कराने में कैसे साइकोलॉजी मदद करता है। तो अगर एक नर्स है जिसके पास एक अच्छी नॉलेज होगी साइकोलॉजी का, तो वो समझ पाएगी कि पेशेंट को किस तरह की नीड है, पेशेंट का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, या पेशेंट जो है वो डेविएट कर रहा है, सेल्फ फोकसिंग कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, वो सारा रीजन समझने में जो है वो साइकोलॉजी मदद करता है। द नर्सेज विथ गुड नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी विल हेल्प हर टू अंडरस्टैंड पेशेंट, देयर एंग्जाइटी, देयर सफरिंग। वो फियर या एंग्जाइटी जिस चीज़ से वो सफ़र है उस चीज़ को समझने में क्या करता है, ये मदद करेगा। 6th पॉइंट है हमारा, हेल्प पेशेंट एडजस्ट टू दी सिचुएशन। पेशेंट को मदद करता है कि सिचुएशन के साथ कैसे एडजस्ट करना है। ये पेशेंट को क्या करेगा कि बोले जो है साइकोलॉजी मदद करेगा। नर्सेज ही जो ट्रेंड नर्सेज होती हैं वो पेशेंट को क्या करेंगी, हेल्थ एजुकेशन देंगी, क्योंकि एक ट्रेंड नर्सेज जो होती है एक हेल्थ एजुकेटर भी होती है, एक गाइड भी होती है, एक काउंसलर भी होती हैं। तो वो पेशेंट को क्या करेंगी, गाइड करेंगी, उनको एजुकेट करेंगे कि ये चीज़ आपको नहीं करना है, ये चीज़ करना है, या फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो हमें कॉल करना है। तो वो एक तरीके से क्या हुआ कि हम उसके साथ फेमिलियर हो रहे हैं, एक अच्छा बॉन्ड बना रहे हैं। तो जब एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा तो पेशेंट हमारे ऊपर क्या करने लगते हैं, विश्वास करने लगेंगे, वो ट्रस्ट करने लगेंगे हमारे ऊपर। तो अगर वो ट्रस्ट बॉन्ड बिल्डिंग जो बॉन्ड बनता है ना, तो उस केस में पेशेंट जो है वो सारा चीज़ आपको शेयर करेगा, तो उसको लगेगा कि हम एक घर जैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो उसको मदद करेगा किस चीज़ में, सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने में। तो ट्रेन नर्सेज हेल्प द पेशेंट हैविंग मेजर इलनेस, और कोई पेशेंट जो है वो बहुत मेजर इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, लाइक हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, या फिजिकली हैंडीकैप्ड है। तो वैसे पेशेंट जिनको स्पेशल कोपिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ेगा, तो उस पेशेंट को उस सिचुएशन के साथ एडजस्ट कराने में क्या करता है, ये साइकोलॉजी मदद करेगा। उसके बाद है हमारा 7th पॉइंट है, हेल्प द स्टूडेंट नर्सेज टू चेंज द इन्वायरमेंट। ये स्टूडेंट नर्स को मदद करता है कि इन्वायरमेंट को कैसे चेंज करना है। कोई इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो सही नहीं है, तो वो क्या करेगा कि इन्वायरमेंट को चेंज करने में मदद करता है साइकोलॉजी हमारा, किसको, स्टूडेंट नर्स को। अब इसमें है, गुड नर्सिंग केयर डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ ए नर्स टू अंडरस्टैंड सिचुएशन प्रॉपरली। एक अच्छा नर्सिंग केयर की एबिलिटी एक नर्सिस के अंदर होगी तो वो सिचुएशन को सबसे पहले अच्छे से समझ सकती है कि सिचुएशन ठीक है या नहीं है। तो जब वो सिचुएशन समझ जाएगी तो किस चीज़ में मदद करेगा, फॉर बेटर एडजस्टमेंट एंड हैप्पीनेस, फॉर बेटर एडजस्टमेंट एंड हैप्पीनेस।
अगर नर्सेज सिचुएशन समझ जाएगी तो वो क्या मदद करता है हमारा साइकोलॉजी, उनको एक अच्छे तरीके से एडजस्ट करने में और खुश रखने में। किसको? पेशेंट पार्टी हो गए, पेशेंट हो गए या फिर नर्सेज हो गए, क्योंकि ये तीनों जो है वो मिलके क्या किए हैं, बॉन्ड क्रिएट किए हैं एक साथ काम करने का। 8th पॉइंट है हमारा जो हेल्प फॉर इफेक्टिव स्टडी। इससे पहले बोले थे कि हमारा साइकोलॉजी जो है बहुत सारा फैक्ट के ऊपर डिपेंड है, प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। तो साइकोलॉजी हमें बताता है कि क्या फैक्ट है, इस बीमारी के पीछे क्या फैक्ट है, या क्या इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा थेरेपी जो है वो अभी अपडेटेड आया है। तो इफेक्टिव स्टडिंग में भी ये हमारा मदद करता है साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ साइकोलॉजी विल हेल्प द नर्सेज टू एक्वायर करेक्ट फैक्ट्स अबाउट डिजीज कंडीशन एंड ट्रीटमेंट। कोई कोई बीमारी जो होता है ना उसको बोलते हैं कि अरे ये बीमारी जो है ना इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसके बारे में ये करेक्ट फैक्ट देता है कि इसका इलाज पॉसिबल है या नहीं है। अगर थेरेपी है तो कौन सा थेरेपी है, कितने टाइम तक थेरेपी पेशेंट को रखना है, किस इन्वायरमेंट में पेशेंट को रखना है, ये सारा चीज सजेस्ट करता है हमारा कौन? साइकोलॉजी। तो ये करेक्ट फैक्ट के बारे में बताता है, कोई मिथ्स और वगैरह ये सब चीज से क्या करता है, ये अवॉइड करता है। तो साइकोलॉजी जो है वो मदद करेगा इफेक्टिव स्टडिंग में। लास्ट पॉइंट जो हमारा था वो था रीएडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट का तो मतलब हमको समझ में आ रहा है, हम हर जगह एडजस्टमेंट पढ़ते आ रहे हैं। एडजस्टमेंट का मतलब है कि हम जिस जगह पे हैं वहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे रहने के लिए एक अच्छे से अपना एक जो है जगह प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग हो। लेकिन रीएडजस्टमेंट का मतलब है कि हम दोबारा से कहीं एक अच्छे जगह पे शिफ्ट कर गए हैं, दोबारा से एडजस्ट कर रहे हैं, या फिर उसी जगह पे हम अच्छे से नहीं रह रहे थे, उसी जगह को वापस से हम उसको फेवरेबल बनाए हैं, तो वो रीएडजस्टमेंट। कोई कोई काम कहीं भी ऐसा होता है कि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे कई बार ऐसा लगता है कि वो जगह हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, रीएडजस्टमेंट बहुत मदद करता है किसी भी पर्सनल को वहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में। तो एवरी प्रोफेशन जो है वो एंड करियर रिक्वायर क्या? रीएडजस्टमेंट फॉर बेटर एंड इफेक्टिव वर्क पैटर्न। वर्क पैटर्न को अच्छा बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए जो है वो हमारा रीएडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे 9 पॉइंट हैं, वो किसके अंदर है? रिलेवेंस टू नर्सिंग या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। नर्सिंग में साइकोलॉजी का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, रिलेशन क्या है, तो वो सारा चीज़ हम लोग इसमें डील कर चुके हैं। अब हम लोग ये जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी वो हमारा ख़त्म हो चुका है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम गए हैं। आप मेरे सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, पार्ट वाइज मैंने सारे वीडियो को अपलोड किया हुआ है, तो हर टॉपिक को आप लोग अच्छे से वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।